सभी को शुभोदय। आज मैं आपको आधुनिक कविता गहने पद्य भाग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। गहने पद्य में बाल्यकाल में बच्चे अपने बचपन में क्या चाहते हैं और वो किस तरह रहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में ये गहने कविता में दिया गया है। एक गहने कविता को एक कन्नड़ के सुप्रसिद्ध महाकवि, कन्नड़ के राष्ट्र कवि भी कहते हैं इनको, कुवेंपु ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक छोटी बच्ची के भावों को, बाल्य जीवन में उनके भावों के बारे में अभिव्यक्ति की है कि ऐसी एक सुंदर कविता के बारे में आज हम देखेंगे। पहले मैं आपको कवि परिचय कि ये कविता कन्नड़ भाषा में है। ये कविता को डॉक्टर एम विमला ने अनुवाद की है। तो देखेंगे कवि परिचय। महाकवि कुवेंपु कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा, इनका पूरा नाम, कुवेंपु का पूरा नाम, आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने ना लिखा हो। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव के वेंकटप्पा गौड़ा और श्रीमती सीतम्मा के सुपुत्र के रूप में 29 दिसंबर 1904 ई को हुआ। 1904 ई को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली में और उच्च शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में हुई। आप मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ भाषा के प्राध्यापक एवं प्राचार्य भी रहे। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। रामायण दर्शनम महाकाव्य, चित्रांगदा खंडकाव्य, कोळलु, कोगिले मत्तु सोवियत रशिया, नविलु, पक्षिकाशी, पांचजन्य, कला सुंदरी, प्रेम काश्मीर, चंद्र मंच के बाचकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि कविता संग्रह। कानूरू सुब्बम्म हेग्गड़ती और मಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ हैं। ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ। ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್, ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ आदि नाटक। बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंद्रजोगी बाल साहित्य। रामायण दर्शनम महाकाव्य पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित किया गया। कि देखो ये था कुवेंपु, एक महाकवि का परिचय। कि अब हम देखेंगे ये अनुवादक, कौन अनुवादक? विमला। विमला का परिचय देखेंगे। अनुवादक का परिचय। डॉक्टर एम विमला का जन्म 16 मार्च 1955 में हुआ। आपने 1976 में एमए हिंदी तथा
1982 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बहुभाषी विदुषी हैं। आपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किया है। आप हिंदी सेवा सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। आप संप्रति बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी की कन्नड़ कविता वड़वेगळु का हिंदी अनुवाद है, जो नन्ना मने कविता संकलन से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। देखो, ये जो कविता में एक माँ और बेटी का जो संवाद को कुवेंपु ने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ वर्णित किया है। माँ बेटी को गहने पहनना चाहती है। माँ बेटी को गहने पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। देखो, बचपन में कोई भी बच्चे को कि उस सोने का जो मूल्य, सोने का मूल्य हो, हीरे का मूल्य हो, उनको कोई भी मूल्य उनको पता नहीं रहता। सिर्फ उनको किसका मूल्य पता रहता है? उनको अपने बचपन का, अपने बचपन में जो खेलने के मूल्य से भी ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं रहता। कि ये जो कविता में दिया गया है, वह कहती है कि तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। कि देखेंगे, आज हम देखेंगे कि गहने कविता में किस तरह बेटी गहने नहीं चाहती और अपने बचपन को वो क्या करना चाहती है? अपने बचपन को वो गहना मानती है। तो देखेंगे, सोने के गहने क्यों कर माँ, तकलीफ़ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूँ कहती हो सुंदर लगे किसको, कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। देखो, बच्ची अपनी माँ से कितनी सुंदर ढंग से कह रही है ये, कि बोल रही है कि छोटी एक बच्ची अपनी माता से कहती है, सोने के गहने किस लिए मुझे पहनाना चाहती है, इन्हीं पहनने से तकलीफ़ होती है मुझे। बोल रही है कि तकलीफ़ देते हैं, नहीं चाहिए माँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे तकलीफ़ देते हैं। बड़ी बंधित क्या करती हूँ मैं, आभास करूँगी। बंधित मतलब बंधन जैसा मुझे महसूस होता है। ये रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, बोल रही है ये रंगीन कपड़े किस लिए धरना है मैं। धरना मतलब पहनना है। ये कपड़े धारण करने से नीचे मिट्टी में खेलने नहीं देंगे। ये मिट्टी में खेल नहीं देते क्योंकि ये रंगीन कपड़े, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान जो कपड़े रहते हैं, रंगीन कपड़े, इसलिए बच्चों को कि वो कपड़े पहनने पर अपने माता पिता क्या करते हैं, इनको मना करते हैं कि मिट्टी में मत जाओ। ये बोल रहे कि देखो, अपने एक बाल सुलभ के सारे सुख से वंचित हो जाऊंगी। इन जेवर कपड़ों का क्या प्रयोजन, कि मेरे एक बचपन के जो भी ख्वाहिशें हैं, बचपन में मैं खेलना है, खुलकर मैं मिट्टी में खेलना है, कि इन सारे चीज़ों से मेरी एक, इसका मतलब जो बच्ची कह रही है कि मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी जब मैं गहने और रंगीन कपड़े पहनने पर। क्या होगा, मेरा सारा जो स्वतंत्र, जो मिट्टी में खेलने का स्वतंत्र छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं
ये कपड़े मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे गहने नहीं चाहिए। देखो बच्चों को अपने बचपन की खुशियाँ क्या रहते हैं, गहने और रंगीन कपड़े नहीं, कि हर एक बच्चे का जो मन मिट्टी में खेलने के लिए बार बार तड़पता रहता है। इसीलिए ये अपनी माँ से कह रही है कि माँ मुझे कपड़े और रंगीन कपड़े और गहने मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते, इसीलिए वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे बंधित महसूस करते हैं। ताकि दिखाई दो सुंदर, दूसरी पंक्तियों में कह रही है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, सुंदर लगे किसको, कहो माँ। अपनी माँ से प्रश्न कर रही है बेटी, क्या कर रही है, अपनी छोटी बच्ची, लाडली बच्ची से अपनी माँ को कह रही है कि ताकि दिखाई दो सुंदर, तुम तो कहती हो ना सुंदर दिखो, बहुत ही सुंदर यूँ कहती हो, तुम पहनने पर, ये गहने पहनने पर, ये रंगीन कपड़े पहनने पर तुम बहुत ही सुंदर दिखोगी, इस तरह कहती हो ना। सुंदर लगे किसको, कहो माँ, मैं किसको सुंदर लगना, किसको मैं सुंदर लगूं पहन के, देखने वालों को लगता है सुंदर। देखो कितना सुंदर कह रही है बच्ची कि देखने वालों को लगता है बहुत सुंदर, देता है आनंद। अभी मैं पहनी हूँ गहने और रंगीन कपड़े, तो दूसरे लोगों को देखने के लिए क्या लगता है, सुंदर लगता है देखने के लिए, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन, मुझे क्या ये बंधित महसूस करती हूँ मैं। देखने वालों को तो अच्छा लगता है, मगर मुझे क्या, मुझे स्वतंत्रता नहीं रहती, मेरी सारी स्वतंत्रता इन गहनों और रंगीन कपड़ों में रहती है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। कि अंतिम पंक्तियों में कह रही है बच्ची, मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ। बच्ची कह रही है, कहती है कि मेरा यह बचपन, तुम्हारी ममता और लाड़ प्यार से जो सींचती है मुझे तुम्हें, यही मेरा गहना है, इसी से मुझे आनंद मिलता है। मैं ही तुम्हारा गहना और मेरे गहने हो, तुम मेरा गहना हो। हम एक दूसरे को देखकर आनंदित सुखी आभास करते हैं। फिर इन सोने के गहनों का क्या प्रयोजन, कहकर माँ को बच्ची बहुत ही सुंदर ढंग से क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है कि इसका जो मतलब है कि ये जो एक बाल मनोवैज्ञानिक कविता है, कि बाल मनोवैज्ञानिक कविता में कुवेंपु ने हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन में क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, उनको हमें बंधित नहीं करना चाहिए। बच्चे खेलने से ही सुंदर लगते हैं और खेलने से ही वो खुशी महसूस करते हैं, इसीलिए बच्चों को अपनी स्वतंत्रता छीनना छोड़कर हम लोग क्या करना, उनको खेलने के लिए मिट्टी में छोड़ देना। कि देखो आजकल की जो परिस्थिति के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कुछ दो बातों को। आजकल की परिस्थिति में जो बड़े बड़े शहरों में लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, कि बड़े बड़े शहरों में ज़िंदगियाँ गुजार कर लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं छोड़ रहे हैं। कि विज्ञान आगे जा रहा है, लोगों के अंदर शिक्षण ज़्यादा हो रहा है और लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी चीज़ें हो रहे हैं, इसके साथ साथ अपने बच्चों को इतना लाड़ और प्यार से वो पालना चाहते हैं कि वो लाड़ और प्यार क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। इसीलिए आजकल जो बच्चे अपने माता और पिता को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि माता पिता अपने काम में वो व्यस्त रहते हैं, बच्चों की तरफ वो क्या नहीं, ध्यान नहीं देते। बच्चों को वो ध्यान ही नहीं देते कि वो लोग
बच्चे 3 साल होने पर ही क्या करते हैं, उनको बेबी सिटिंग कहकर वो डाल देते हैं। कहाँ? स्कूल्स में डाल देते हैं, प्लेइंग स्कूल्स में डाल देते हैं। कि इससे क्या हो रहा है, बच्चों के और माता पिता के बीच का जो संबंध क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। बच्चों के और माता पिता के बीच जो संबंध है, माता पिता और बच्चों का जो वात्सल्य है, वात्सल्य का कोई मोल ही नहीं है आजकल। क्योंकि माता पिता भी अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, उनके साथ नहीं खेल रहे हैं। जो बचपन में जो उनको मिलना चाहिए, जो स्वतंत्रता, जो बचपन में मिलना चाहिए खुशी, वो खुशी नहीं मिल पा रही है। कि आजकल की जो परिस्थिति है कि इसी वजह से आजकल संबंधों के अंदर क्या नहीं है, संबंधों के अंदर जटिलता आ गई है। इसीलिए आप सब लोगों को मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब छोटे बच्चे रहते हैं उन बच्चों को समझो, उनकी स्वतंत्रता दो, उनको ध्यान दो, उनको लाड से प्यार से क्या करो, बर्ताव करो उनके साथ। कहकर मैं ये जो कविता क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आप सभी को कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।